पीला गमछा लेके जाओ और थाने बलात खा के आओ। ये कहते हैं कि पीला गमछा लेके जाओ और थाने से लात खा के लेके आओ, और उनका नेता लात खा के चला आता है आसानी से। ओम प्रकाश राजभर जी से कह दीजिए अगर मिले तो कि जवान पर संयम रखें, अलूल जलूल बोलेंगे तो रामजीत राजभर उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कटबद्ध भेजा लीजिए एकदम मुंहतोड़। मीडिया पर आके कहा कि अब्बास अंसारी मेरे पार्टी का विधायक नहीं है। आज किस मुंह से दो मुंहा साफ कह रहे हैं कि ओम प्रकाश अब्बास अंसारी मेरे पार्टी का विधायक है? क्या आप जबान अपने लगाम रखो प्रकाश राजभर जी, नहीं तो जब जब आपकी जबान बिगड़ेगी रामजीत राजभर मुंहतोड़ जवाब देगा। राजभर की बात है वो अपने नेताओं को जोश भरते हैं कि धर्मा पर जाओ और उसके बाद थोड़ा सा रगड़ बगड़ करिएगा तो 4 छोटा सिपाही लोग खुदे दे देंगे, चुत्तर लाल हो जाएगा, उसके बाद चले आइएगा। यही होता है उनके नेताओं के साथ। अभी बढ़िया में देखे थे कट्टा कारतूस की बात करते हैं, राजभर को कट्टा कारतूस से गाते हैं, और महेंद्र राजभर की बेटा को काफी इसमें हम मऊ जिला में है और मऊ जिला इस समय ट्रेंडिंग में है। और यहाँ के वर्तमान विधायक जो अब्बास अंसारी जी थे उनका 2 साल की सजा होने की वजह से सीट खाली हो गई है। चर्चाओं का बाजार चल रहा है और आज हमारे बीच में नेताजी हैं, जानने का प्रयास करते हैं। नेताजी चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल को, आपके पूरे दर्शकों को। नेताजी क्या माहौल है मऊ जिले का? एकदम मऊ का एकदम गर्मा गर्म है। हाँ गर्मा गर्म, 2 छनौटा देने की जरूरत है। हाँ एकदम गर्मा गर्म है। चुनाव होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। हाँ चुनाव होगा। अच्छा, यहाँ मंगरू चाचा का जनता इंतजार कर रही है। हाँ तो मंगरू चाचा का इंतजार की, तो मंगरू चाचा तैयार तो हैं। तो आप है रामजीत राजभर भी तैयार है, उधर महेंद्र राजभर भी तैयार है। हाँ स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी, यदि ओम प्रकाश राजभर आते हैं चुनाव स्वयं तो महेंद्र राजभर जी चुनाव लड़ेंगे। यदि उनके 2 बेटा आते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो फिर रामजीत राजभर लड़ेंगे चुनाव। लेकिन आमने सामना हो जाएगा इस बार। इसमें देखा जाएगा कि राजभर समाज को कौन धोखा देने वाला व्यक्ति है और कौन राजभर समाज के दुख सुख में चलने वाला व्यक्ति है। वो महेंद्र राजभर, रामजीत राजभर 24 घंटा समाज की सेवा में लगे रहते हैं। ये बाप बेटा जो है मीडिया में बैठ करके सिर्फ समाज को थोक भाव में ट्रैक्टर टाली मिला के बेचने का काम करते हैं। अभी देख लीजिए, ये समाज को कलम कापी की बात नहीं करते हैं, कट्टा और कारतूस की बात करते हैं। एक तरफ हमारा नेता कलम कापी की बात करते हैं, कट्टा कारतूस की बात नहीं करते हैं। मगर ओम प्रकाश राजभर कट्टा कारतूस की बात करते हैं, राजभर को कट्टा कारतूस ठेगाते हैं, और महेंद्र राजभर की बेटा को कापी और कलम ठेगाने की बात करते हैं। ये बताइए, ये देश कापी और कलम शिक्षा से मजबूत होता है, मगर कट्टा और गोली बारूद से नहीं मजबूत है। तो जब हमारे पास शिक्षा रहेगा तभी हमारा देश मजबूत रहेगा। मगर ओम प्रकाश राजभर समाज के युवा नौजवानों को जो है जोश भरने का काम करते हैं कि ताकि कट्टा कारतूस लेके चलो, और जहां जाकर फास्ट उत्पीड़न करते हैं आसानी से चले जाते हैं। जी उनका कोई पैरवी नहीं करता है। मगर महेंद्र राजभर ये बताते हैं, रामजीत राजभर ये बताते हैं कि आप कट्टा कारतूस के पत्थर मत जाओ, आप झगड़ा मार लाठी के पास मत जाओ। अगर आपको शिक्षा ग्रहण करना है तो कलम कापी उठाओ और अपने बच्चों को कॉलेज भर कर शिक्षा ग्रहण करवाओ। एक दिन आपका बेटा कलम के ताकत पर हर लोगों का जवाब देता जाएगा। ये महेंद्र राजभर की सोच है और रामजीत राजभर की सोच है। नेताजी बहुत लग रहा है मूड में है, ओपी राजभर के खिलाफ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए वो गुस्सा में क्या? गुस्सा में नहीं। ओपी राजभर आज 22-23 साल से राजभर समाज को ट्रैक्टर टाली में लाद करके बेचने का काम करते हैं। राजभर समाज को चोकर दर्रा खुदी खिला करके और जो है धुआने का काम करते हैं। आज मंत्री है तो क्या मतलब है? बाप बेटा के लिए मंत्री है, अपनी बेटी के लिए मंत्री है, समाज के लिए नहीं है। आई तो चल के जाके राजभर बस्ती पता कर लीजिए, किसी भी राजभर बस्ती में उनके हाथ से एक ईंटा बिछ रहा हो, एक नाली बन रही हो, चाहे किसी गरीब को आवास मिल रहा हो, चाहे किसी को विधवा पेंशन मिल रहा हो, क्यों नहीं दे रहे हो समाज को? भाई आज तो समाज गरीब मांग रहा है आपसे हम हिस्सा। आप शराबबंदी की बात करते थे, सदन में एक बार आवाज नहीं उठाते हो। बिजली माफी की बात करते थे, सदन में नहीं आवाज उठाते हो। आप जो है महिलाओं को 50 आरक्षण की बात करते थे, समाज में क्यों नहीं हो? अभी SC/ST का मामला बताते क्यों नहीं सदन में उठा रहे हो? क्यों नहीं योगी बाबा से कह रहे हो? मगर ओम प्रकाश राजभर के पास औकात नहीं है कि राजभर समाज चाहे किसी भी गरीब समाज की बात नहीं कर सकते हैं। इनको झोला लेके आएंगे और समाज का वोट चाहिए और बाप बेटा मंत्री बन जा, विधायक बन जा, बस वही समाज का हक हिस्सा है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। नेताजी एक बात बताइए कि मऊ सदर की जो सीट है
यह समाजवादी पार्टी की है या फिर ओम प्रकाश राजभर की? देखिए, आज समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव जीती है। इस समय जो समाजवादी के गठबंधन में ही ओम प्रकाश राजभर की छड़ी लड़ी थी, मैं उसमें भी अब्बास अंसारी को धोखा दिए। इन्होंने मीडिया पर आके कहा कि अब्बास अंसारी मेरे पार्टी का विधायक नहीं है। आज किस मुंह से दो मुंह साफ कह रहे हैं कि ओम प्रकाश अब्बास अंसारी मेरे पार्टी का विधायक है? क्या आप जबान अपने में अपनी लगाम रखो ओम प्रकाश राजभर जी, नहीं तो जब जब आपकी जबान बिगड़ेगी रामजीत राजभर मुंहतोड़ जवाब देगा, पहचान लीजिए। अभी आपने किस मुंह से कहा था कि अब्बास अंसारी मेरे पार्टी का विधायक नहीं है, आज कह रहे हो कि मेरे पार्टी का विधायक है? हाई कोर्ट तक जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी से कह दीजिए अगर मिले तो कि जबान पर संयम रखें, अलूल जलूल बोलेंगे तो रामजीत राजभर उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कटिबद्ध है, जान लीजिए, एकदम मुंहतोड़ जवाब। अभी बताइए, किसी के समाज के लोग हमारे देश और प्रदेश में तमाम नेता, हर जाति के नेता हैं, मगर कोई नेता ये नहीं कर सकता है कि मेला में जाएगा पंडित जी का लड़का तो चमचम रसमलाई खाएगा और राजभर का बेटा जाएगा तो कट्टा और कारतूस कर देगा। ये बताइए, कोई जाति के नेता बोलते हैं क्या? मगर ओम प्रकाश राजभर मीडिया में रहने के लिए, राजभर की बेटा बेटी को जोश भरने के लिए कि कहीं न कहीं उमंग में जाकर के जो कट्टा उठा ले, लाठी डंडा उठा ले, ये ओम प्रकाश राजभर के मुंह से नहीं निकलता है कि राजभर समाज के लोग अपनी अपनी बेटा बेटी को कॉपी कलम दिखाओ ताकि आपका बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, दरोगा, सिपाही, लेखपाल बने। ये ओम प्रकाश राजभर कहीं भी नहीं कर सकते हैं। ये देखो, ओम प्रकाश राजभर बुधुआ और चतुरिया की बात करते हैं। चतुरिया जब रहेगा तो ओम प्रकाश राजभर के पास नहीं रहेगा, अब बुधुआ रहेगा तो ओम प्रकाश राजभर का झंडा और डंडा ढोएगा। इसलिए ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज को बुधुआ बना के रखना चाहते हैं। मऊ सदर के लोगों का कहना है कि यहाँ का स्थायी कोई रहे समाज सेवी, उसको हम लोग लाए। यहाँ का लोकल महेंद्र राजभर 2017 में चुनाव लड़े थे, 88,600 वोट पा करके मुख्तार के खिलाफ हारे थे चुनाव। महेंद्र से राजभर से कौन मजबूत है भाई यहाँ लोकल में? महेंद्र राजभर बताता रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर आ जाए, छठी का दूध याद आ जाएगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की खाते में सीट दीजिए और ओम प्रकाश राजभर स्वयं आकर के चुनाव लड़ करके देख रहे हैं मऊ सदर से। मतलब आप सपोर्ट कर रहे हैं ओम प्रकाश जी? बिल्कुल, उनको सीट उनकी मांग देने दिलाने के लिए मैं पूरा मदद कर रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर को सीट मिले और ओम प्रकाश राजभर स्वयं चुनाव लड़ने आ रहे हैं। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर, एक तरफ महेंद्र राजभर। यदि उनके दोनों लड़के लड़ते हैं चुनाव तो फिर रामजीत राजभर तो नहीं मानेंगे भाई, लड़ेंगे एकदम 100%। मगर यह है कि हम लोग गठबंधन में गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। जैसा माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश आएगा, स्वदेव स्वाभिमान पार्टी वैसे उनकी बातों को मान करके उनके साथ कदम में कदम मिला करके चलने के लिए कटिबद्ध है। उमर अंसारी जी का नाम आ रहा है, वो भी लड़े। यदि माननीय अखिलेश यादव जी टिकट देते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो उनका भी स्वागत है, अंसारी परिवार का स्वागत है। अगर उनको भी टिकट मिलेगा तो एंड से चोटी लगा करके स्वदेव स्वाभिमान पार्टी चुनाव जिताने का काम करेगी। अब्बास जी को भाषण देने की वजह से उनको जेल हुई है और सीट खाली हुई है, तो क्या लगता है कि उमर जी को भी लोग यहाँ के पसंद करेंगे? देखिए, आदमी तभी कुछ बोलता है जब उसको तकलीफ होती है। आज हम ओम प्रकाश राजभर को क्यों बोलते हैं? हमको तकलीफ है। समाज को जो है ट्रैक्टर टाली में लाद करके कभी भाजपा में कभी सपा में बेचते हुए आप समाज के, राजभर समाज के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो वहाँ झांकने नहीं जाते हो। राजभर समाज अगर लाठी डंडा खाता है तो थाने पर पैरवी नहीं करते हो और राजभर समाज का वोट लेने के लिए गांव में अपने नेताओं को भेज देते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ। वो तो कहते हैं पीला गमछा लेकर चले जाओ, सुनवाई हो जाएगी। वो ये नहीं कहते हैं पीला गमछा लेके जाओ और थाने पर लात खा के आओ। ये कहते हैं कि पीला गमछा लेके जाओ और थाने से लात खा के लेके आओ, और उनका नेता लात खा के चला आता है आसानी से। आप पीला गमछा लगा के जाओ, सम्मान से बात करो, इज्जत से बात करो। कौन कर्मचारी अधिकारी है जो आपको बेमर्यादित भाषाओं से प्रयोग कर सकता है या आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे? मगर ओम प्रकाश राजभर जैसे बोलते हैं वैसे प्रशासन के लोग उनको इज्जत करते हैं। वो कहते हैं कि पीला गमछा लगा के जाओ और लात खा के आओ। कबीर दास की वो कहानी थी ना कि कबीर दास की कैसी बानी, तो वही ओम प्रकाश राजभर की बात है। वो अपने नेताओं को जोश भरते हैं कि धनमा पर जाओ और उसके बाद थोड़ा सा रगड़ बगड़ करिएगा तो 4 छोटा सिपाही लोग खुदे दे देंगे, चुत्तर लाल हो जाएगा, उसके बाद चले आइएगा। यही होता है उनके नेताओं के साथ। अभी बढ़िया में देखे थे, हाँ, लाइटिंग में बन करके बल भर कूटे थे लोग। अभी आपको देखे होंगे यहाँ आजमगढ़ में बात कर, तो उनके नेताओं को लाइटिंग में बन करके पीटा जा रहा है।
पर उनके पास ताकत नहीं है। अबे पीला गमछा तो आपकी भी पार्टी के लोग लगाते हैं, उनके पार्टी देखिए हमारे गमछे में तो कोई निश्चित नहीं कि हो सकता है आपकी भी पार्टी के लोग रहे। पहचान है, हमारे गमछे में पीला और हरा दोनों है। अच्छा, शुभ चीज पीला और भी शुद्ध चीज शुभ होता है और हरा भी शुभ होता है, तो हम लोग दोनों मिला करके बनाए पीला और हरा। और उनका शुद्ध जो पीला है, तो उनके गमछे हमारे गमछे में दिल्ली आसमान का फर्क है। हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, सुहेलदेव जी के परचिन्हों पर चलने का काम करते हैं। ओम प्रकाश जैसे जो है बिहार जाति से नहीं है। वो तो कहते हैं यदि महाराज सुहेलदेव जी को कोई आज पहचान मिली तो हमारे वजह से मिली। कहा है ऊपर के महाराजा सुहेलदेव जी को पैदा किए थे क्या? उनके बाप बचे वो? इसके पहले राजभर नहीं थे? बताइए, उसके पहले राजा नहुस कौन थे? बिजली राजभर कौन थे? लाखन राजभर कौन थे? भागवत राजभर कौन थे? राजा भरूच राजभर कौन थे? महाराजा सुहेलदेव जी राजभर कौन थे? ये क्या उनके बाबा दादा थे लोग? ओम प्रकाश राजभर जी के कहते हैं कि राजभर को मैं जगा दिया। क्या इसके पहले राजभर सोया था? ओम प्रकाश राजभर को राजभर ने जगा दिया। चड्ढी पर चलने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग, टेम्पू चलाने वाले लोग आज राजभर को जगा देंगे? अरे राजभर की देन है कि उनसे पूछेंगे कि राजभर आपको जगा दिया? नहीं, उसी बनारस में कहते हैं आप 5 रुपया किलो नेनुआ लीजिए, 5 रुपया भंटा लीजिए, ये चिल्लाते यार। 5 रुपया किलो पालक ले लीजिए, 10 रुपया किलो आलू ले लीजिए, ये बैठ करके चट्टी पर चिल्लाते। महाराज राजभर समाज आपको नेता बना दिया, राजभर समाज आपको जमीन से आसमान पर उड़ा दिया। ये राजभर समाज की देन है भाई। तो गरीबी को झेले, गरीबी में पले हैं तो गरीबों का ध्यान देते हैं। अब कैसे कहते हैं कि राजभर को हमने जगा दिया? टेम्पू पर 10 रुपया जो है कि वहाँ बनारस का भाड़ा है, 10 रुपया सैयद राजा का भाड़ा है, यही चिल्लाते 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया करते। मैं राजभर समाज उनको बुलाया और राजभर समाज आज जो है जमीन से लेके आसमान तक उड़ा दिया। अपनी पीढ़ी को बताते क्यों नहीं है? बड़े आपके समाज के नेता हैं, मंत्री हैं। नहीं, बड़े समाज के नेता नहीं, बड़े ठेकेदार हैं राजभर समाज का। बड़े नेता मत कहिए। राजभर समाज को अगर उत्तर प्रदेश में कोई अगर बेचा है मजबूती से तो उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। उनसे बड़ा कोई धोखा समाज को दिया ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अगर मिले हैं तो कहिएगा कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता चैलेंज कर रहे हैं कि मंत्री जी आप स्वयं आइए चुनाव लड़ने के लिए। यदि आपका बेटा आता है तो रामजीत राजभर आएंगे, यदि ओम प्रकाश राजभर आते हैं तो महेंद्र राजभर जी आएंगे, ये जान लीजिए। मगर सबसे पहले हमारा गठबंधन, हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। अब जैसा आदेश होगा माननीय अखिलेश यादव जी का, उसी का हम लोग पालन करेंगे। उनके बातों का एक भी उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। यदि हम लोग के खाते में सीट देते हैं तो हम लोग पूरे मजबूती से चुनाव लड़के और जीत करके उनके खाते में डालने का काम करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं नेताजी का बयान। अब चुनाव होगा कि नहीं होगा ये तो चुनाव आयोग के ऊपर है, लेकिन चर्चाओं का विषय इस समय चल रहा है मऊ में। कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहा है कि चुनाव जल्द होने वाला है, लेकिन अब तो जो आएगा सामने आएगा और सभी पार्टियां अपने अपना तैयारी में लगी हुई हैं। और नेताजी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर आए और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि वो आए, जरूर आए। प्रयास भी कर रहे हैं, बीजेपी से कर रहे हैं कि नहीं बीजेपी उनको दे टिकट, वो आए। तो क्या माहौल रहेगा मऊ सदर का, देखने की बात है, सोचने की बात है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर आप बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।